आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 30 जुलाई हो गई है और हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। अभी तक की अगर बारिश की बात करें तो आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई है। खास करके मध्य प्रदेश में तो मूसलाधार बारिश हुई है और आफत की बारिश हुई है। अगर देखा जाए तो आप देखिए कि ये जो गुना है वहां पर 323 मिलीमीटर की भारी से अति भारी बारिश हुई है। यानी कि 300 मिलीमीटर से ज्यादा की अगर बारिश किसी जगह पर होती है तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और फ्लैश फ्लड है, जगह जगह पानी भर गया है। यानी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केवल गुना ही नहीं, उसके आसपास भी देखिए शिवपुरी, शाहजहांपुर और जितने भी इलाके हैं ये 160, 100, 159, मतलब ये 100 मिलीमीटर से ज्यादा कई इलाकों में बारिश है। ये एक जगह पर तो ये आप कह सकते हो कि हमने इसका वो लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है या यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है। लेकिन आसपास के इलाकों में हो सकता है कि 323 मिलीमीटर से भी ज्यादा की बारिश हो गई हो। यह आफत की बारिश जो है वो लगातार चल रही है। और आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में भी कल बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी और गुरुग्राम वगैरह में कई जगह पर ट्रैफिक जाम था। और एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरी सड़कें भर गई थी और घरों में पानी आ गया था। यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा था। राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। आगे मानसून कैसा रहेगा इस पर बात करते हैं। तो जो लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर ये बारिश की बात करें तो देखिए गुना में 323 मिलीमीटर है, रायनसीन में 159 है और शिवपुर में 150 है, शिवपुरी में 100 मिलीमीटर, यानी कि 100 मिलीमीटर उससे ज्यादा की बारिश इतने सारे इलाकों में हुई है। नौगांव में 94 हुई है, भोपाल में 93, चेरापूंजी में 80, कैनिंग में 77, दिल्ली में 68, बाना में 58, बर्धमान, महाबलेश्वर सभी और ये मुरादाबाद इत्तेफाक से चारों जगह पर 58 मिलीमीटर बारिश हुई है। चांदवली में और ये पैगोन एयरपोर्ट पर भी बारिश है। मतलब ये पहले 15 स्टेशन मैंने दिखाए हैं आपको। अब और आगे चलते हैं तो आज का अगर आप वेदर देखें तो जो लो प्रेशर एरिया था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तर पश्चिमी और मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो 5.8 किलोमीटर तक बना हुआ है। और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो गंगानगर से होते हुए रोहतक और दिल्ली से होते हुए ये आगे की तरफ आ रही है। यानी दिल्ली के ऊपर अभी एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ बनी हुई है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब ब्रेक मानसून कंडीशन होने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। हालांकि वो टिपिकल ब्रेक मानसून नहीं होगा। ब्रेक मानसून का मतलब होता है कि जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तराई के इलाके में चली जाती है और ये हवाएं जो है बदल जाती हैं और उसके साउथ में जो बारिश है रुक जाती है और ये पहाड़ों के साथ साथ हिमालय की तराई में बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है। तो अब इस तरह का वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। हालांकि सिंध और बलूचिस्तान में बारिश नहीं है। लेकिन अब देखेंगे आप कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ पर आज मॉडरेट टू हैवी शावर्स होंगे। और अभी आपने देखा होगा कि किन्नौर में जो यात्री थे वो महादेव यात्रा की जो जा रहे थे वो फंस गए थे, इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड और बारिश हुई थी। अब क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ नॉर्थ में जाएगी तो बारिश की गतिविधियां और ज्यादा हैवी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हैवी टू वेरी हैवी रेन इन सारे इलाकों में हो सकती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक विषय बन जाएगा। और आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में आपको दिखाई देंगी। खास करके अगर देखा जाए तो ये आपका जो अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर है और ये गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकती है। लेकिन चूरू और जो बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर, अलवर, ये सारे इलाके, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। और उसी तरह से ग्वालियर संभाग जो है मध्य प्रदेश का, यानी कि आप कह सकते हैं ग्वालियर, दतिया, मुरैना, यहाँ पर ऑलरेडी बारिश हो रही है। वहां पर अभी भी मूसलाधार बारिश आज होने की संभावना है। कल से थोड़ा सा कमी आ सकती है। यहाँ ग्वालियर है और टीकमगढ़ है, गुना, शिवपुरी, शाहजहांपुर, ये सारे इलाके और सागर, दमोह, जबलपुर, उमरिया, कटनी, रीवा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिणी जो इलाके हैं जैसे कि अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर बारिश में काफी ज्यादा
कमी दिखाई देगी। अच्छी बात है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं और पंजाब और हरियाणा में थोड़ी सी कमी आएगी। दिल्ली में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और पंजाब हरियाणा में बारिश फिर से बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके आज बारिश देखेंगे। बिहार के भी कई इलाकों में बारिश है। बिहार में काफी दिनों के बाद अच्छी बारिश हुई है। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में, झारखंड और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि झारखंड के कई इलाके भारी बारिश देखेंगे। पटना, गया, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, ये सारे इलाके जो बिहार में, ये भी बारिश देखेंगे। और अगर देखा जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, ये सारे इलाके से, शाजापुर, लखनऊ, कानपुर, औरई, जालौन, भदोही, ये जितने भी इलाके हैं, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। उसी तरह से प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर और मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, ये अगले दिन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये इस तरह से यहाँ पर बारिश रहेगी। राजस्थान में लगातार बारिश रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के साथ साथ बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली और जैसलमेर में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, यानी अगले 24 घंटों में। मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी आपको, लेकिन मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगी। ये छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे लगातार। उड़ीसा में बारिश होगी, झारखंड, बिहार भारी बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी। गुजरात में छुटपुट बौछारें रहेंगी। विदर्भ में आज तो बारिश रहेगी, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा, ये सारे इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। मुंबई, थाने, दानो, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगी, यानी कि जो हैवी रेन है उसका एपिसोड चला गया है, आगे एपिसोड आ सकता है, क्योंकि अभी हम अगस्त के महीने में हैं, तो अगस्त के महीने में 2-4 एपिसोड ऐसे आएंगे जब भारी बारिश हो सकती है। लेकिन कर्नाटक और केरल के तट पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कर्नाटक के खास करके ज्यादा रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स रहेंगे। और उसके बाद ये जो तराई के इलाकों में जब बारिश बढ़ जाएगी 1 तारीख को, उस समय हम देखेंगे, यानी मध्य प्रदेश के भी उत्तरी जिलों में बारिश बढ़ने वाली है फिर से, यानी कि थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश होगी। नेपाल की पहाड़ियों पर भारी से अति भारी बारिश होगी। तो जो रामपुर है, बरेली, मुरादाबाद, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। और उसी तरह से बिहार, जो अभी तक सूखा पड़ा था, वहां पर अब बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि नेपाल की पहाड़ियों पर और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। ये घाघरा, कोसी, गंडक, महानदी, जितने भी ये नदियां हैं, वहां पर वो उफान पर होंगी और उससे फिर से नुकसान हो सकता है। यानी एक बार तो सूखे की मार, अब भारी बारिश की मार। तो किसान भाइयों के लिए दोनों तरफ से नुकसान का सौदा है ये। और ये ही एक त्रासदी है हमारे जो क्लाइमेट चेंज के कारण, जो हमारे जो वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है, ज्यादा भारी से अति भारी बारिश हुई है, खेत लबालब भर गए हैं। और जो अभी इस समय जो सोयाबीन की फसल है और जो बाकी जो फसलें हैं, उसमें आप मूंगफली वगैरह की, वहां पर पानी भर गया होगा, तो उस पानी की निकासी की इंतजाम कीजिए। और मक्का, बाजरा और जो पल्स है, मिलेट वगैरह, ये इसकी जो बुवाई है उसको कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, क्योंकि भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 2-4 दिन के बाद जब बारिश कम हो जाएगी, तब ये आप कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति बनेगी। पूरी तरह ब्रेक मानसून नहीं रहेगा, लेकिन जो तराई के इलाके हैं वो बहुत ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होगी। राजस्थान में 2 दिन और बारिश रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना 24 घंटे के बाद दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहने वाला है। तो इसी तरह का अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।